कंसेप्ट हैं, थ्योरम क्या होती हैं? देखो, थ्योरम होती हैं कुछ ऐसे कंसेप्ट्स या कुछ ऐसे रिजल्ट्स विच आर ट्रू फॉर एनी केस एंड विच आर वेरी रिलेवेंट फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ओके, सो अभी आपके इसमें क्या है? जस्ट थ्योरम के स्टेटमेंट। जब आप हायर रिसर्च में या स्टडीज में जाओगे, देन such theorems, their statements, along with the statements, their proofs are also become important. और हायर रिसर्च में जाओगे तो ऐसे थ्योरम्स ही आप डेवलप करोगे। आफ्टर स्टडिंग दिस थ्योरम्स एंड दिस स्टेटमेंट्स, जब आप उसको और डीप में जाके एनालाइज करोगे तो आप खुद कुछ नए थ्योरम्स या कुछ नए रिजल्ट्स निकालोगे। ओके, so here comes the very first and very important theorem or the concept in theory of equation, which is called the division algorithm. डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोल रहा है? ये आपको बोल रहा है कि जैसे आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं और आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा। जैसे आपको 7 को 2 से डिवाइड करना है तो आप क्या करते हो? 7 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 को मल्टीप्लाई करते जाओ, या 2 का टेबल आप देखो उसमें कहाँ 7 आ रहा है या 7 से कम कोई नंबर आ रहा है। सो 2 की टेबल में 7 या 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से, 2 से, 3 से, 4 से स्टार्ट करोगे तो यू विल नेवर गेट 7। ओके, बट आपने कहा कि मैं अगर छोटा नंबर इसका देखना चाहूँ तो मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 को, सो आई गेट अ 6। और फिर उसके बाद में इसको आपने जब सब्ट्रैक्ट किया तो यू गेट अ 1। तो इसका मतलब 7 कैन बी रिटर्न एज 2 into 3 plus 1। Isn't it true? Yes, ma'am. बस ये जो लॉजिक है, इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए हमने पॉलिनोमियल्स, अब आपके नंबर्स नहीं हैं, अब आपके पॉलिनोमियल्स हैं। तो पॉलिनोमियल्स के केस में क्या होगा? ये डिवाइजर एंड डिविडेंड एंड देन दिस कोशेंट एंड रिमाइंडर, इन पे कोई कंडीशन होती है? नहीं होती है। आप इसे कैसे एनालाइज कर सकते हो? ठीक है, उसी के बारे में रिलेट कर रहा है। सो इट इज सेइंग दैट fx एंड phi x, if these are two polynomials of degree m and n, of course m is less than n। क्यों of course m is less than n? क्योंकि जब आप 7 को डिवाइड कर रहे हो 2 से तो 2 7 से छोटा होना चाहिए, नहीं तो कोई डिवीजन ही नहीं होगा। ठीक है ना? अगर मैंने आपको ऐसे बोला होता कि 7 से 2 को डिवाइड करो तो आप बोलोगे 0 एंड रिमाइंडर इज 2 itself। तो कैलकुलेशन वाइज कुछ भी नहीं हुआ, राइट? इसलिए हमने कहा कि हम पॉलिनोमियल डिवीजन जब देख रहे हैं तो ये जो है आपका डिविडेंड, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड एंड दिस इज कॉल्ड डिवाइजर। आई एम करेक्ट ना? ये उल्टा होता है। इन दिस 2 इज डिविडेंड और डिवाइजर? डिवाइजर। डिवाइजर, क्योंकि डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो 2 इज द डिवाइजर, तो ऑफ कोर्स डिवाइजर जो है वो इससे छोटा होना चाहिए। तो आपने भी ऐसे लिया fx एंड phi x fx की डिग्री n एंड phi x की डिग्री लेस देन n, so say it is m। then if you want to divide this fx with the phi x, what you will get? You will get a quotient and you will get a remainder, and quotient and remainder जो है they will be coming like this। like इस इक्वेशन को आप याद रखना, 7 is equals to 2 into 3 plus 1। तो यही चीज आपकी हो जाएगी, fx is phi x q x plus rx। ऑल राइट, जस्ट अ मोमेंट। हेलो, यस, हाँ बोलिए। ओके, सो यहाँ पर आप देखो क्यू एक्स और आर एक्स का क्या नेचर होगा। दिस डिवीजन एल्गोरिथम और दिस थ्योरम इज कमेंटिंग ऑन दिस। तो क्या है, क्यू एक्स का डिग्री क्या होगा और आर एक्स का डिग्री क्या होगा? क्योंकि जब पॉलिनोमियल में हम आ जाते हैं तो हम बात करते हैं डिग्री की, है ना, पावर क्या होगी। तो आप देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 1, इसको अभी मैंने एक्स माइनस 1 से डिवाइड किया,
ओके, तो आप सबके सामने क्या आया, आप सबके सामने आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आप अपने से भी डिवाइड कर सकते हो, तो बस इतना ही आया क्योंकि देयर वाज नो रिमाइंडर, तो रिमाइंडर वाज जीरो। सो व्हाट इज बीइंग सेड इज इफ यू डिवाइड योर एफ एक्स with your phi x you will get a quotient and you will get a remainder with the condition that quotient जो है quotient की डिग्री होगी m, इसकी डिग्री अगर n है और इसकी डिग्री अगर m है तो n माइनस m, क्योंकि उतना तो आपका डिवाइड हो ही जाएगा ना। मतलब इसकी डिग्री अगर 3 है, इसकी डिग्री 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2 या 2 से छोटी, ठीक है, उसकी डिग्री होगी 2 या Yes, 2 से ma'am. छोटी। सेकेंड थिंग, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की डिग्री 5x से छोटी होगी, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 5x से बड़ा नहीं आ सकता है। सो रिमाइंडर की डिग्री जो है वो 5x से छोटी होगी या फिर रिमाइंडर जीरो होगा। सो विच इज इधर आइडेंटिकली जीरो और इज ऑफ डिग्री लेस देन m। तो आप इस एक एग्जाम्पल को याद रख सकते हो और इससे भी इस थ्योरम को समझ सकते हो। दिस इज ऑल सेइंग यू दैट लॉजिकली अगर आप किसी एक डिग्री 3 को डिग्री 1 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका क्या होगा, आपका डिग्री 2 का ही तो आएगा ना क्वेश्चन, क्योंकि Yes, आपका ma'am. क्वेश्चन जो है, आपका क्वेश्चन 4 डिग्री का या 3 डिग्री का नहीं आ सकता है। ऑल राइट, ये फर्स्ट लॉजिक आपको वो बता रहा है। और सेकेंड आपको बता रहा है कि जो रिमाइंडर है इट विल बी ईदर कांस्टेंट और इट्स डिग्री विल बी लेस देन, इट विल बी इधर जीरो, कांस्टेंट भी नहीं, इट विल बी इधर जीरो, और इसकी डिग्री जो होगी वो m की डिग्री से छोटा होगा, m से छोटा होगा। ओके, तो ये वाला जो तो क्लास 6 में या 5 में पढ़े थे, उसके बाद क्लास 10 में पढ़ते हैं और फिर ग्रेजुएशन में भी। हेलो, somebody's mic is on or are you talking to me? Yes. ये जो थ्योरी है वो हमने हम्म। क्लास 6 पढ़ी और फिर उसके बाद क्लास 10 में और फिर ग्रेजुएशन में। सो सी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। ग्रेजुएशन में भी आपको आ रही है अगेन, और आपने अगर 6 और 10th में भी आपने पढ़ा है इस थ्योरी को, तो अब ये समझो कि कितना इम्पोर्टेंट है, आपको ये बार बार बताया जा रहा है। और ये जो है ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल इन द सेंस कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो अब जैसे आपके पास में एक थ्योरम का स्टेटमेंट आया और उसके बाद एक चीज मैंने आपको बोली, नाउ लुक एट दिस, जो आपका 5x है, 5x इज जस्ट लीनियर फैक्टर x माइनस ए, fx को आपको डिवाइड करना है x माइनस ए से, विच इज यू सीन ऑलरेडी इन सिंथेटिक डिवीजन। सो अब बताओ qx क्या होगा और अब बताओ rx क्या होगा। तो आप बोलोगे qx जो है उसकी डिग्री होगी n माइनस वन, बिकॉज इसकी डिग्री n है, इसकी डिग्री 1 है, तो qx विल बी n माइनस वन, बस एक लोअर डिग्री का होगा। और r क्या होगा, r विल बी ईदर कांस्टेंट, क्योंकि डिग्री कितना होगा, डिग्री 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या होता है कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट होगा, या तो कांस्टेंट में अगर 0 हो गया तो पूरा पूरा भाग चला गया, और अगर 0 नहीं हुआ सम नॉन कांस्टेंट देन इट इज नॉट डिविजिबल। तो fx जो एक पॉलिनोमियल है उसको अगर आपको x माइनस ए से डिवाइड करना है, सो दिस इज द रिजल्ट। इट इज ऑल्सो सेइंग वन मोर थिंग, इट इज सेइंग यू दैट इफ यू वांट टू चेक, वो नेक्स्ट में आ रहा है अभी, बट इफ यू वांट टू चेक वेदर a is a root or not, a is a zero or not of a polynomial, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को मैंने दे दिया, आपको fx दे दिया और मैंने कहा कि ये जो 2 है ये इसका 0 है या नहीं है, जरा चेक करो, मतलब f2 जो है वो 0 है या नहीं है ये चेक करो। सो वन वे कुड बी आप x के प्लेस पे 2 रख दो और कैलकुलेट कर लो। अदर वे इज व्हाट, अदर वे इज आप fx को x माइनस 2 से डिवाइड करो, और यहाँ पर आपका यूजफुल होगा सिंथेटिक डिवीजन। तो fx को आप x माइनस 2 से डिवाइड करो, डिवाइड जब करोगे आप तो आपको अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो आप बोलोगे यस दिस इज अ रूट, और अगर रिमाइंडर नॉन 0 आ गया तो यू विल से दिस इज नॉट रूट। तो रूट चेक होने के करने के लिए आपको ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन शुड बी टोटली डिविजिबल बाय द लीनियर फैक्टर।
ये आ रहा है आपके नेक्स्ट थ्योरम के फॉर्म में। तो आपको अभी तो थ्योरम का स्टेटमेंट आ रहा है, और अगेन ये बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपने पढ़े भी होंगे अगर आपको याद है गुड इनफ। ये अगेन आ रहे हैं जस्ट टू रिकॉल यू ऑल द थिंग्स, कि आप जब थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को पढ़ रहे हो, मतलब जब आप इक्वेशंस को उनके रूट्स निकालने का काम कर रहे हो, तो ये कुछ बेसिक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देयर इज वन मोर which is called the remainder theorem. Remainder theorem says that if fx is any polynomial and you are dividing it by x minus h, then the remainder will be equal to f of h. Remainder will be equal to f of h. ये प्रूव कर रहे हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम। प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है, बट सीधा सीधा ये समझ जाओ कि जब आप इसमें एफ एक्स को डिवाइड कर रहे हो एक्स माइनस एच से, कोई क्वोशिएंट आएगा और कोई रिमाइंडर आएगा, और जब आप इसमें x को रिप्लेस कर देते हो h से, तो क्या मिलेगा, f ऑफ h इक्वल टू 0। तो ये टर्म तो 0 बन गई, h माइनस h, और आपका क्या बचा r। सो r इज इक्वल टू एफ एच। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन गेटिंग द रिमाइंडर टर्म, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि x माइनस 20 से डिवाइड करके जरा देखो, सो आप या तो पूरा पूरा डिवाइड करो, या फिर आप बोलो कि आई नो दिस थ्योरम। सो अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर में इंटरेस्टेड हैं, सो आई जस्ट फाइंड आउट f20। ऑलराइट, तो ये थ्योरम आपको ऐसे क्वेश्चंस में हेल्प करेगी, और अदरवाइज ऑल्सो इट इज अ गुड कंसेप्ट टू नो। Next is called a factor theorem. Factor theorem says that if h is a zero, h कोई भी arbitrary number नहीं है, f is the zero of polynomial, तो x minus h is a factor of fx। मतलब अगर 2 से, जैसे अभी मैंने x क्यूब माइनस 1 और x माइनस 1 लिया और रिमाइंडर आया 0, ठीक है, तो ये जो x माइनस 1 है ये इसका एक फैक्टर बनेगा ना। मतलब मेरा अगर 1 इस इक्वेशन का रूट है, आपको सबको पता है 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। 1 इज द रूट ऑफ, मतलब इक्वेशन, मतलब जब मैं इक्वल टू 0 करके लिखूंगी, अगर अभी मैंने नहीं लिखा तो ये पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 1 पॉलिनोमियल, एंड 1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो इफ 1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इट मीन्स इसको जब आप एक्सपांड करोगे, इसको जब आप ओपन अप करोगे, सिंप्लीफाई करोगे और लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करोगे, तो वन ऑफ द लीनियर फैक्टर विल बी x माइनस 1। ओके, तो ये थ्योरम यही आपको बता रही है, और दिस थिंग्स यू ऑलरेडी नो, so it is just a revision. Okay, so if h is a 0, then x minus h is a factor. The next theorem is converse of factor theorem. That is, if something is a factor, then also that will become a root. So if x minus h is a factor, मतलब x minus h से अगर पूरा पूरा polynomial divide हो रहा है, तो उस केस में भी ये जो h है, this will be the 0 of the polynomial. Then comes the fundamental theorem of algebra, which is very interesting, very important, but very interesting. It says, it guarantees that every polynomial of degree greater than equals to 1 has at least one zero. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या बोल रहा है, अगर आपने कोई पॉलिनोमियल कंसीडर किया कुछ भी, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ये अगर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट जैसे 2 3 4 5 कुछ ले लिया तब नहीं, पर इफ इट इज x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 2, कोई भी मतलब आप कंसीडर कर लो, उसका एक ना एक जीरो तो जरूर होगा। ओके, सो एवरी पॉलिनोमियल ऑफ 0 होगा, मतलब कोई ना कोई एक नंबर तो उसको सेटिस्फाई करेगा। that will be a real number or a number, that we will see, but the fundamental theorem of algebra says that every polynomial of degree greater than equals to 1 has at least one zero. अब अगर एक जीरो है, उससे आप डिवाइड कर दोगे, फिर नया पॉलिनोमियल आएगा, उसका भी एक जीरो निकलेगा, फिर उससे डिवाइड करोगे, फिर उससे भी एक जीरो निकलेगा। सो इट मीन्स व्हाट, कि हर पॉलिनोमियल के आप
जीरो जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। अब कितने जीरो होंगे उसके टोटल, ऐसे अगर आप प्रोसेस कर रहे हो तो ऐसी प्रोसेस में अगर आपकी डिग्री जो है वो n है तो इट विल हैव एग्जैक्टली n जीरोस, ना n से ज्यादा ना n से कम। मतलब आप अपने जितने रूट्स आ रहे हैं उनको उनकी मल्टीप्लिसिटी के साथ लिखो। सो अगर मैंने 1,1,1 लिखा है, मतलब इसके रूट्स कौन कौन से हैं, 1,1,1। अब आप बोलोगे कि नहीं वन ही, एक ही तो रूट आया इसका, सो नो, दिस विल बी काउंटेड विथ इट्स मल्टीप्लिसिटी। तो x-1 का होल क्यूब अगर मैंने आपसे पूछा इसके रूट्स क्या हैं, तो आप बोलोगे 1,1,1। ओके, सो एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एग्जैक्टली n जीरोस। और इन स्टेटमेंट्स की आपको इम्पोर्टेंस और जरूरत वहां पता चलेगी जब हम क्वेश्चंस देखेंगे, और क्वेश्चंस में फिर कहीं इनकी एप्लीकेशन या इनकी अंडरस्टैंडिंग यूज होगी। तो अब जैसे इसके जीरो आपसे पूछा, इसके जीरो क्या क्या है, या आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो अपने से इसके जीरो क्या है, तो आप बोलोगे 1, -2 और +3। +3। ओके, बट ये तो आपने वेग आंसर दिया। अगर आपसे पूछा है कि इसके जीरोस कौन कौन से, सारे n जीरो बताओ, तो आप बोलोगे एक जीरो है 1, दूसरा जीरो है -2, तीसरा जीरो भी है -2, फिर एक हाँ 3 ये और फिर है, एक ये 3। है। ओके, क्योंकि Yes, आपको ma'am. उसकी मल्टीप्लिसिटी के साथ उसको बताना है। ओके, okay, now this is again very interesting and useful theorem. It says what, और ये सब आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अपने सॉल्व किए हैं इस थ्योरम के को अपने अंदर अज्यूम करते हुए, बट अब स्पेसिफिकली एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आ रहा है। इट सेज व्हाट, कि अगर आपकी एक इक्वेशन दी हुई है, आपको एक इक्वेशन मतलब इज इक्वल्स टू लिखा होगा कुछ, है ना। सो आपका इज इक्वल्स टू 0 आपने एक इक्वेशन ली है, और जहाँ के आपके कोएफिशिएंट्स हैं a0, a1, a2, a3, an, ये सब के सब रियल नंबर्स हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ऑल दिस आर रियल नंबर्स, रियल है वो। देन अगर इस इक्वेशन का एक कॉम्प्लेक्स रूट है p प्लस क्यू आई, तो रियल कोएफिशिएंट वाली इक्वेशन का अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स आ गया तो इसका मतलब उसका एक और रूट कॉम्प्लेक्स होगा। सो कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन पेयर, ये आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, दैट कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन पेयर। Yes, ma'am. सो पढ़ा है. यू हैव 3 प्लस 2i, तो आपका 3 प्लस -2i होता है ना। कभी भी आपने ऐसे नहीं पढ़ा कि 3 + 2i रूट है, आपने हमेशा पढ़ा 3 प्लस -2i, या जो भी आपका a प्लस माइनस bi। तो ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपके जो कोएफिशिएंट्स हैं दे आर रियल। और अभी आप कोएफिशिएंट और रूट्स के रिलेशन वाला जो टॉपिक पढ़ोगे उसमें और डिटेल में देखोगे, बट अभी के लिए इसको समझ सकते हो फैक्टर थ्योरम से, कि अगर एक रूट है तो वो एक फैक्टर बनाता है पॉलिनोमियल का, और पॉलिनोमियल्स की जब आप ऐसे फैक्टर बनाओगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल निकालने जाओगे, और अगर इस i 3 + 2i का कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है प्रेजेंट, तो क्या करेगा ये एक i को बचा देगा, बट आपके ओरिजिनल इक्वेशन में तो i था नहीं ना। तो इस तरह से रिलेट होता है। एनीवे, यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन पेयर फॉर polynomial for equation having real coefficients, ठीक है। यही से एक और चीज आती है, वो चीज क्या आती है, अगर आपके रेशनल रूट्स हैं, और अगर आपके रेशनल रूट के बाद अगर आपके रियल रूट्स आ गए, रियल रूट्स मतलब कॉम्प्लेक्स, लिखा हुआ है यहाँ पे, देखने दो मुझे, ये तो कॉम्प्लेक्स की ही बात कर रहे हैं ना। हाँ, इरेशनल वाला, इरेशनल रूट्स ऑफ इक्वेशन विथ रेशनल कोएफिशिएंट। तो अगर रेशनल कोएफिशिएंट है, रेशनल कोएफिशिएंट मतलब 2/3 या 2.5, ओके, और इसका अगर एक कोई रूट आ रहा है इरेशनल, इरेशनल मतलब
ए प्लस बी रूट टू, ये तो इरेशनल नंबर हो गया ना, ए प्लस बी रूट टू हैविंग सर्ड। सो Yes. अगर ये एक रूट है, सो ए माइनस बी रूट टू भी एक रूट होगा, इसका कॉन्जुगेट। क्यों होगा ये? क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे। और डिस्ट्रॉय करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो आपका रूट है और जो आपकी इक्वेशन है, आपके रूट जो है वो इरेशनल्स हैं और आपके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या है, रेशनल्स हैं। अब इनका यूज क्या है? इनका यूज है आपका आपके क्वेश्चंस में ओके इसके पहले हम दोनों का एप्लीकेशन बता देती हूँ मैं, फिर इस पे आते हैं। तो इसके लिए एक न्यू रिकॉर्डिंग कर लेते हैं।